और मैंने पांसकुरा वालों से कहा था ज़िंदगी बाकी रही तो मैं खुद अपने तमाम तर मसरूफियात ख़त्म करके चल कर यहाँ ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। और इन लोगों की मोहब्बत मुझे पता है, छोटी जगह से लेकर आज एक बड़े मैदान में आप तब्दील होकर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, एक जलसा कैंसिल हुआ था इससे कबल, कैंसिल तो नहीं, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन दोबारा सिर्फ तकरीबन 20 दिनों के बाद वापस यहां पर रखा गया है। क्या इसमें किसी चीज की कोई कमी आपको महसूस हो रही है? नहीं होगी, और इंशाअल्लाह नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि रोज भी हम मेरे मुस्तफ़ा की बात करें तो कोई कमी नहीं आएगी। ये दीवानों का हुजूम पैसों के लिए थोड़ी ना आता है, वो नेताओं का जलसा नहीं है। ये 500 के नोटों पर जमा कर लिया जाए, ये वो मजमा है जो रात के 12 बजे भी अपनी गर्दनें हुजूर के लिए देने को तैयार है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का हुजूम है, जिसके लिए हर वक्त बराबर का होता है, हर वक्त बराबर का होता है। लोग मुझसे अक्सर ये कहा करते हैं कि रात के 12 बज गए पब्लिक ख़त्म हो जाएगी, 2 बज गए पब्लिक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने देखा जिस वक्त जाते हैं सब भरा मजमा इसी तरह है। मेरे अजीजों, ये मुझे नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए आते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है। और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है हुजूम के दिलों को एक तरफ मुतवज्जे फरमाता है। रब तबारक व तआला की नेमतों में से है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत देर से आपके इस मेंबर पर बैठे थे तो हम देख रहे हैं कुछ चीजें हमें नजर आई, उस पर मैं आपको अर्ज करता हूं। लोग ये कहते हैं कि इतनी सारी चीजें आपने देखी, मुसीबतें, फिर भी उसी तरह से बोलते हो, फिर वही अंदाज के साथ चलते हो। डरना तो चाहिए कि हालात कैसे हैं, सारे हालात को देखो और फिर डर करके आप अपने एतबार से मसलहत का रास्ता इख्तियार करो। मेरे अजीजों, मसलहत और हिकमत किसको कहते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करने को, खामोशी इख्तियार करने को मसलहत और हिकमत कहते हैं, तो ऐसी मसलहतों को हम लात मारते हैं। यही मसलहत नहीं है, इसको बुज़दिली कहा जाता है, मुदाहनत कहा जाता है, नफ्स परस्ती कहा जाता है। और अगर दुनिया इसको जुर्म कहती है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जुर्म अगर किसी को लगता है तो ये जुर्म तो हम शौक से करेंगे। ये किसी को लगता हो तो, वैसे तो हकीकत में जुर्म है। लेकिन दुनिया ने आज देखा है कुछ वो लोग भी हैं जिनको आज ऐसे कीड़े काटे हुए हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें तो भी जुर्म लगता है। अगर उनको ये जुर्म ना लगता तो आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को केस नहीं करते। जुर्म तुम्हें लगता है, तुमने तो शायद 4-5 लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बंद कर दिया होगा, मजमे में आओ, हर बच्चा यही कह रहा होगा, बल्कि मौत तक तो हम यही कहते रहेंगे, यह हमारा ईमान है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि सारे हालात हो जाने के बाद भी मुसलमान फिर उसी अंदाज से क्यों चलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें उसी अंदाज से क्यों करता रहता है? इसके सामने किसी को मार दिया जाता है, देख के सहमता क्यों नहीं? किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद डरता क्यों नहीं? ये डराने वाला सिलसिला 1400 साल से देखते आ रहे हैं। कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारे पूरे मोहल्ले खाक में बदल दिए गए, खून से तितर बितर हो गए। लेकिन जोश जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहां बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जबकि इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है।
अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है, और हम परवाने मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। हम आए यहां हैं मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवे जाना ना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिहाजा ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है, सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, खानदाने मुस्तफा का चश्मो चिराग, जो करबला में प्यासा शहीद किया गया, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया? क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आईं जो राहे खुदा में शहीद होती चली गईं। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहां उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा, 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। जो जिसको समझे, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया अंग्रेजों ने? 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम, मुरादाबाद शहर में इन्होंने इस किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क मुस्तफा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं,
सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, वो कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे? ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे। मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वह तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलल ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़े हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे
पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया, दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली है, या हमारी पगड़ियों से मिली है, या हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा अंग्रेजों के मुतालिक, हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है, और सबको पता है। इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं, मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को, सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबार रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको यह लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है, दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है, और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता है? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, यह अपनी जगह पर, वक्त का मुजद्दिद, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखा हो, तकवा और तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते।
म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला। इसे ना छेड़ो, ये दरबारे रिसालत में बिखा हुआ है, इसे ना छेड़ो। कई ऐसे मामलात थे मेरे अजीजों। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बहुत छोटी तादाद में, एक मैं वाकया बताता हूं हदीस पाक में। हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के एक ऐसे सहाबी हैं, आला हजरत ने उनका पूरा तफसील से वाकया लिखा है। सलमा बिन अकवा एक सहाबी ऐसे हैं जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी ये हमेशा हुजूर की फौज में पैदल चलने वाले साहबी, कभी सवारी नहीं करते थे, पैदल। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कार्रा का रहने वाला एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स, वो मदीने पर हमला आवर हुआ, 400 लोगों को लेकर आया। 400 लोगों को रात के वक्त में मदीने के बागीचों पर हमला किया और खजूरें जमा किया। 400 लोगों की तादाद बड़ी होती है। मदीने में लोग सो रहे हैं उस वक्त। इत्तेफाक ऐसा कि ये कार्रा के रहने वाले इन मुनाफिकों और काफिरों की फौज लूट मार करके लौट रही थी, तो सलमा बिन अकवा ने देख लिया। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अकवा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, एक नबी पाक के गुलाम से डर करके दौड़ भी रहे। दौड़ते दौड़ते इतनी दूर चले गए कि मदीने से भी निकल गए। वो खजूरें उठाए भाग रहे और सलमा बिन अकवा उनके पीछे पड़े हुए। एक सहाबी की हैबत कितनी थी कि 400 दौड़े जा रहे हैं। सुनने में आपको हैरत होती है कि नहीं? 400 दौड़े दौड़े चले तो गए, एक मकाम ऐसा आया कि सब इधर उधर हो गए, 10 इधर, 15 इधर, 20 इधर, लेकिन सलमा बिन अकवा किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे। जो थक करके गिरता था उसकी गर्दन पे पांव रखते थे, और इसी तरह पता नहीं कितने गिरा दिए और दौड़ाते रहे। अब्दुर्रहमान कारी ये पहाड़ पे चढ़ने लगा और पीछे मुड़ करके कहा कि ऐ शख्स तुझे क्या चाहिए, क्यों इतना दौड़ा रहा है? कहा जब तक तुम्हारे पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा, एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा। क्या हिम्मत है, क्या हैबत है। और वो सामने वाले बात भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ये सारा पावर काजू बादाम का नहीं है, निस्बत मुस्तफा का है। हुजूर पाक का गुलाम है, हावी है। 400 के 400 खड़े इधर उधर बिखर गए। अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला जो शख्स था, उसने लोगों से कहा कि जिसके जिसके कंधे पर जितनी खजूरें वो फेंक दो, ये ऐसा खूनखार लग रहा है कि हम में से किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं। छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अकवा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं, और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके। खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए। पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अकवा? कहा ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को, और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए, अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अकवा ने कहा मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का।
सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी सैयदुना के बगैर नहीं कहा जाएगा। वो हमारे आका हैं, आम इंसान नहीं। हमेशा से याद रखो, आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था सलमा बिन अकवा की, आला हजरत लिखते हैं वजह क्या थी? ये हैबत, ये ताकत, ये रौब, एक तन्हा इंसान 400 पर भारी कैसे हुआ? सलमा बिन अकवा कहते हैं बात ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बैत करने के लिए बुलाया। लोगों को हुजूर बैत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा सलमा बिन अकवा आ जाओ तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले से किया हूं। हुजूर ने फरमाया फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते हैं मैंने तीसरी बार अपना यह हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। यह निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मैं नाम यहां जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज नापाक ना हो। लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं सुनो। आला हजरत फरमाते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमिना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों 75 साल की उम्र हो गई थी। 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ बरेली के उस शहजादे को बिठाओ और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है,
वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है। दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, चुभती है, गड़ती है। रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं। वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं, उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था, दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीजाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम कयामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को, आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम, इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर न जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हजरत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर, कासिद। और जब हुजूर पाक के सफीर बन करके ये सहाबी गए तो जिस मुल्क के बादशाह के पास ये जा रहे थे उस बादशाह ने बहुत सुन रखा था, चर्चा सुन लिया था अरब के इनकलाब का, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के हुजूम का। तो उसने क्या किया,
इंतजामात किया, तैयारियां की, कालीन बिछाया। रेड कारपेट आज भी किसी के लिए बिछाया जाता है, रेशम का कालीन बिछाया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगा दिया कि मोहम्मद अरबी का सफीर आ रहा है। बादशाह खुद मुसलमान नहीं था लेकिन इज्जत कर रहा था। हजरत नौमान जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, देखा उनका इंतजाम ये रेशम के कालीन से है। आपने ठोकर मार करके रेशम के कालीन को अलग कर दिया, जमीन पर चलने लगे। बादशाह भी देख रहा था, और जब कुर्सी पर बैठने का वक्त आया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी है, आपने कहा इसको हटाओ, आम सी कुर्सी लाओ, उस पर मैं बैठूंगा। बादशाह ने देखा और कहा कि ये लोग इतना घमंड करते हैं, इतना एटीट्यूड है इनको, हमारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हजरत नौमान ने बताया, ना घमंड ना तकब्बुर, यह हमारा गुरूर नहीं है। मैंने इसलिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं की कि मेरे मुस्तफा की शरीयत में रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है और सोने का इस्तेमाल भी मर्द के लिए हराम है। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूं। लोग तो ये समझ लेंगे दुनिया का कानून है, इनकी इज्जतों का तरीका है, मिल मिलाप के लिए कर लेना चाहिए ना। वो सहाबी थे और उन्होंने ये दो चीजों को टुकराया, तो किसी ने कहा वो तो तुम्हारे रसूल मदीने में बैठे, तुम तो सैकड़ों मील दूर यहां हो। उस सहाबी ने गरज कर कहा था, मुसलमान सिर्फ मदीने में मुसलमान नहीं होता, दुनिया के हर चप्पे में रहे अपने मुस्तफा का वफादार होता है। अपने नबी का वफादार होता है। उन सहाबा ने इज्जतें अपने नबी की निस्बत में ढूंढी थी। आज लोग ये समझते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में रंग जाने में इज्जत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोगों की ठोकरों पर ही जीते रह जाओगे, लोग उछालते रह जाएंगे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी और उनकी मोहब्बत में जो इज्जत है, मैं कहता हूं चंद तकलीफें तो आ सकती हैं, लेकिन कल्ब का जो सुकून है वो दुनिया की झोलियों में कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज महसूस भी किया है। दुनिया जिस तरह भी तकलीफ देने की बात करती हो, लेकिन मुस्तफा करीम की याद हमें सुकून बख्श देती है, उनकी यादें हमें दिल की तमानीनत अता कर देती हैं। आ जाओ ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत की उस बात पर हम जमा हो जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, किसको किसको राजी करोगे? एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज। दुनिया यही है, इसीलिए आओ, सबको राजी कर भी ना पाओगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को बारगाह मुस्तफा के हवाले करो। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम उस्त, गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीस। ये इकबाल कहता है, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है,
हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है। बिला तशबी बिला तमसील, दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीक़ेकार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब वो सारे के सारे? इस्लाम कहां है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैन लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने आप को सुपुर्द करने का मतलब ये, उनकी शरीयत ताहरा को जिंदा रखो। हालात इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं, दुनिया की सबकी नजरें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना, मैं आज इजहार भी कर देता हूं, इजहार भी कर देता हूं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते।
और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, कि अपने आप को हिलाकत में डालना कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और ना हक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही हैं इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए। मुझे पता है 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर ये किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखें। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात है या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाली और इश्क मुस्तफा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान की मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आसपास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए यह तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपी दाढ़ी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी यह मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशरो इशात करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म यह है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है, खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं।
अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहमो करम फरमाए, हमारे हालात को रब तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए, हमारे इस मुल्क को अमन व अमान अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरी नजर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में फिर मैं ये कहूँगा, न इधर उधर की बातें करें, चलो आमिना के लाल की बातें करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो इज्जतों में इजाफा है वो किसी और में नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, लोग मुझे खत्ताब का बेटा उमर कहते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की निस्बत आ गई तो लोग अब खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं और खलीफतुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मुँह मुबारका हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहाँ सुरखरू करेंगी न वहां पर। बारगाह मुस्तफा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल यह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह।